एक एक्टर के लिए पॉलिटिकली अवेयर रहना क्यों इम्पोर्टेंट है? अब ये अलग बात है कि नहीं, अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि एक्टर्स बोल सकते हैं जो उनकी उनकी फीलिंग्स हैं। हमारे देश में अलग चलन है क्योंकि हमारे यहाँ पर हम दूर रखते हैं इन दो चीजों को। लेकिन एज एन एक्टर इससे समझ क्या मिलती है? सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, जनरल एक एक जिंदगी की अवेयरनेस की जरूरत है। हाँ, करेक्ट। आपको अवेयर एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हमेशा अवेयर होता है क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द, शार्प होता है। क्यों हो रहा हम्म, है, क्या चल रहा है दुनिया में, हम्म, हमारे देश में क्या चल हम्म, रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि ये हम हैं कहानीकार, हमें कहानियों में काम करना है बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें किरदार निभाने हैं। हम्म, हम्म, हमें अगर यही नहीं पता होगा कि हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, हमारे इर्द-गिर्द इतने किरदार हैं, इतने हम्म, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं या जितने भी बहुत मुख्तलिफ तरीके के इंसान बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। अगर हम में दिलचस्पी नहीं है उनको स्टडी करने में, तो हम कैसे तो फिर बनेंगे कैसे ना? करेंगे? वो जब बिल्कुल, हमें वो बिल्कुल, करना होगा या वो बनना होगा तो कैसे बनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई ये ज़रूरी अंडरस्टैंड। है कि हम लोग थोड़े अवेयर रहें। It's so crazy where I think you're one of the finest actors of our time. Okay? मुझे I'm enjoying it. चाहे वो तोमर हो, चाहे वो कैनेडी हो, एक एक किरदार देखने में इतना मजेदार, उसकी प्रेप, it's fascinating. बट जिससे मैंने शुरुआत की कि मॉडल्स कांट एक्ट, ये जो लाइन बोली जाती थी, आप उसी दौर से हैं जहाँ पर बहुत सारे सक्षम मॉडल, बहुतों ने कोशिश जरूर की, चंद हैं जो सक्सेसफुल बने, लेकिन उससे भी चंद हैं जो एक्चुअली एक्टर बने, जो एक्टर कहलाते हैं। क्या फर्क होता है जब सो वर यू ऑलवेज एन एक्टर एंड देन यू बिकेम अ मॉडल, या मॉडलिंग जस्ट हैपेंड टू मी है ना? बट आई वोंट से। देखिए, हर किसी को अपने बारे में गलतफहमी होती है कि, कि आपको कुछ आता है। हाँ, हाँ, हाँ। बेसिकली मैं अपने बारे में मुझे कुछ नहीं आता था। तो जब कुछ नहीं आता है और ये बात पता हो आपको, तो थोड़ी सी आपको मदद मिलती है। बिल्कुल। अगर ये बात नहीं पता हो आपको जी, कि आपको जी। कुछ नहीं आता, आपको कुछ आता भी नहीं है और आपको ये पता भी नहीं पता है, भी नहीं है। तो ये मुश्किल है। बिल्कुल, फिर आप कहीं बिल्कुल, नहीं पहुंचोगे लाइफ में। बिल्कुल। दिनों पहले ये सोच रहा था कि हमने ना इस देश में हम एक्टरों ने, अभी तारीफ हो रही है, ओहो इसने तो बहुत कमाल किया है, कैनेडी या ब्लैक वारंट और ये सब। मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और मुझे नहीं लगता है कि एक्टिंग के क्षेत्र में इस देश में हम कुछ एक्टर्स बहुत कमाल कर चुके हैं। मतलब नसीर भाई हैं जैसे, उन्होंने स्पर्श और पिस्तौन जी, क्या क्या कमाल, या गालिब बने हैं वो, कितना इंटरेस्टिंग। या इरफान ने किया है, दिलीप कुमार, द ग्रेट दिलीप कुमार किया, ओम पुरी जी ने मतलब कमाल किया, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, नहीदा रहमान, कुछ ऐसे एक्टर्स भी हमारे है। यहाँ रहे हैं जो कमाल, मतलब जी हाँ, अ, बलराज साहनी। अगर हम बिल्कुल। तो, मगर फिर भी मुझे लगता है कि हमने ना इस कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, कोई उतना तूफान काम अभी तक, मतलब कुछ ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में सोचता हूँ, जब मैं उन जब मैं उनको आलाप लगाते हुए सुनता हूँ, तो मुझे उफ, लगता है उफ, मुझे बिल्कुल, लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे, ये कर नहीं सकता कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। या जब मैं पंडित जसराज जी को सुनता हूँ गाते हुए, या जब मैं बिरजू महाराज जी को हाथी बनते हुए देखा मैंने स्टेज पे, या बिल्कुल, मोर बनते हुए देखा, बिल्कुल। उफ, मतलब या रविशंकर जी को से, या आप या आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को बांसुरी बजाते हुए देखें, बिल्कुल। इन लोगों ने कमाल किया है। वो तो जब साजन राजन मिश्र को आप राधे राधे कहते हुए सुने, सुनते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लगता है राधा आ जाएगी, बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। अभी श्री कृष्ण ऐसे प्रकट सामने हो प्रकट हो जाएँगे, जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि क्या बात है यार, हमने क्या किया है? क्या हम बात कुछ भी कर नहीं है रहे उनके हैं? ऐसे सामने। मत कहो। नहीं, हम कुछ नहीं है। हमारे देश के जो क्लासिकल सिंगर्स हैं, हम कलाकार उनके सामने कुछ भी नहीं है। डू यू थिंक यू ग्रू एज़ एन एक्टर? आपके खुद के ग्राफ में डू यू देखिए, लुक बैक एंड अगर से अगर इफ यू आर नॉट ग्रोइंग एज एन एक्टर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। फॉर श्योर, बट हैव यू लुक्ड एट अ पास्ट वर्क एंड सेड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ हाँ, पे? बहुत बार है। अच्छा। हाँ, कभी कभार तो हाँ। मैं चेंज कर देता हूँ अपने आप। दिखाओ, मुझे कोई कहता है सर आपका वो वीडियो आजकल आ रहा है सर,
लगता है यार मुझे क्यों भेज रहे हो, बहुत बकवास है, इमेच्योर थे, समझ नहीं थी, और गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब समझ नहीं हो और आपको समझाने वाला भी कोई ना हो, बिल्कुल। तो Did you ever get mistaken for the other Rahul Bhatt or what? बहुत बार, I mean mistaken only by name, Only by because name, राहुल right? भट्ट, तो Yeah. But did मुझे anyone कभी think that you were a Bhatt Parivar person? अरे भाई मेरी तो फोटो छप गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे। तो ये तो मतलब किसी ने मुझे बोला भाई साहब आप न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे हैं। मैं क्या है, मैं कब बना प्रेसिडेंट अमेरिका? Ouch. That's scary. What does it mean to you कि ये फिल्म रिलीज हो रही है? I think there's a lot of emotion there. नहीं वो किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत जरूरी है कि भाई उसने अगर, या किसी भी कलाकार के लिए, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो पेंटर है या कोई भी, उसने अगर मेहनत की है किसी एक चीज पे, तो उसका लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जरूरी है। बिकॉज कर किस लिए रहा है, मैं अकेला कमरा बंद करके तो नहीं परफॉर्म कर सकता, हम्म, खुद को ही हम्म। इम्प्रेस कर रहा हूँ। But क्या इंटेंसिटी है इस कैरेक्टर में? I can't figure this. मतलब ये कैसे लिखा अनुराग ने? कभी आपने पूछा कि भाई क्यों लिखा? पता है कि पैंडेमिक में लिखी, एक रात में लिखी, इट वाज लाइक अ फीवर ड्रीम, ये सब पता है, लेकिन आपके सवाल क्या थे अनुराग को इस किरदार को लेकर? नहीं, मैं अनुराग से मैं ज्यादा सवाल ववाल पूछता नहीं हूँ। मैं और गुंजाइश भी नहीं होती, क्योंकि है क्या, वो तो उसने वो इतना खूबसूरत लिखता है कि वो जरूरत नहीं सेल्फ पड़ती। एक्सप्लेनेटरी होता है सब, हम्म, हर चीज। इट्स he's a gem, he's a genius, वो तो ऐसे बोलता है आपको, आप क्या सवाल क्या करोगे, वो तो समझ में आ गई बात। क्या बात है? वो जब कहानी सुनाते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, उसमें गुंजाइश ही नहीं होती कुछ बोलने की, बिकॉज इट्स सो वेल रिटन कि आप बस करिए। अगर आपने उसका आधा भी कर दिया तो आप कमाल कर रहे हो। जो जिस भाव से वो लिखते हैं, या जो उनके अंदर जो थॉट्स हैं एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के प्रति, अगर उसका मैंने आधे से कम 40% भी अचीव कर लिया तो मैं कमाल कर लूंगा। लेकिन ये वायलेंस इतना है इस कैरेक्टर में, लेकिन कितना उसने रोक के रखा है, इस बात पे मैं गौर करना चाहूंगी, क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं ना राहुल, वहां पर आदमी के हाथ में गन, ओके, लेकिन बिना रिग्रेट, बिना रिमोर्स के। आई फील कि वो एक चलन है हमारा। बट व्हाई आई लव कैनेडी इज दैट कैनेडी कहीं ना कहीं ये बात सोच रहा है कि दिस इज गोइंग टू कैच अप विथ हिम, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं वो कॉन्सिक्वेंस के साथ जी रहा है। That is the difference between Kennedy and other films which are at this point gun-toting men. तो इस पर आपके ख्याल हो जाए सर? नहीं, एक तो मुझे लगता है कि कैनेडी, एक देखिए, ये तो इस राक्षस को तो सिस्टम ने बनाया है। वो कहाँ था राक्षस, उसको एक सिस्टम ने राक्षस बनाया है, अब वो बन चुका है राक्षस। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप देखें भी तो वायलेंस जैसे डिपिक्ट करता है अनुराग, दूसरी फिल्मों में बहुत खून निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ब्लड स्प्लिटिंग वायलेंस हो रही है हर जगह, बट इसकी फिल्म में उतना वो नहीं होता, बट इट प्लेज विद द माइंड्स ऑफ पीपल सो मच कि वो इमेजिन करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कुछ आपकी इमेजिनेशन में है, और एंड में आप सिंपैथाइज करने लगते हैं इस कैरेक्टर के साथ। वो एक बहुत कैसे अजीब सी बात है, आप एक बिल्कुल। राक्षस के साथ सिंपैथाइज करने लग रहे हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग, आई बिलीव।